दोस्तों, आज जिस औरत की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो कहानी आम मुजरिम की नहीं बल्कि एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने इलाके, अपने शहर और अपने पूरे रीजन को खौफ की ऐसी तरीकी में धकेल दिया कि लोग इसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। इसका नाम था ममता बंदियार। एक आम चेहरा, एक आम जिंदगी, एक मामूली औरत, मगर इसके अंदर छुपा हुआ अंधेरा इतना गहरा था कि इसने दर्जनों मासूम बच्चों की जिंदगियां खत्म कर दी। इंडिया में जितने भी खतरनाक मुजरिम गुजरे हैं, इनमें ममता बंदियार का नाम एक अलग और डरावनी शनाख्त रखता है। एक औरत के हाथों इतने कत्ल, ये बात खुद इंडिया के सिस्टम और सोसाइटी के लिए एक सदमा थी। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ? कैसे एक आम औरत एक खौफनाक कातिल में बदल गई? इसका माजी क्या था? इसका ज़हन कैसे काम करता था? पुलिस इसे सालों तक क्यों न पकड़ सकी और फिर आखिर में इसे पकड़ा कैसे गया? दोस्तों, पूरी कहानी जोड़कर सुने। ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ममता बंदियार की पैदाइश भारत के एक इंतहाई गरीब इलाके में हुई। घर में गुर्बत थी, खाना पूरा नहीं होता था, माँ बाप के झगड़े रोज का मामूल थे। बचपन में ममता ने मोहब्बत नहीं देखी, प्यार नहीं देखा, वो माहौल ना मिला जो एक बच्चे की जहनी नशोनुमा के लिए जरूरी होता है, बल्कि इसने चीखें, लड़ाइयाँ, गालम गलोच और मार पीट देखी। ऐसे माहौल में बच्चे या तो टूट जाते हैं या फिर अंदर ही अंदर एक सख्त बेहिस शख्सियत बनने लगती। ममता के साथ भी यही हुआ। वो बचपन से ही अजीब रवैये रखती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, चीजें तोड़ देती थी, खिलौनों को फाड़ देती थी, दूसरे बच्चों से लड़ पड़ती थी। घर वाले इसे जिद्दी और गुस्सीला समझते रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि ये सब चीजें आगे चलकर एक बहुत बड़े जुर्म की तरफ ले जा सकती हैं। वक्त गुजरता गया, लड़की जवान हुई, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं आया। शादी हुई तो वहां भी झगड़े, मारपीट, गुर्बत, बदसलूकी। एक वक्त ऐसा आया कि ममता का जहन मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। इसकी जिंदगी में कहीं भी मोहब्बत नहीं थी। बाज लोग ऐसे हालात में खामोश हो जाते हैं, बाज किसी का सहारा ढूंढ लेते हैं, लेकिन ममता के अंदर एक अजीब सा गुस्सा जमा होता गया, एक ऐसा गुस्सा जिसने इसे अंदर से अंधा कर दिया। यही वो वक्त था जब इसकी ज़हनी हालत गैर मामूली हो चुकी थी। इसके अंदर वो इंसानियत खत्म हो चुकी थी जो एक आम औरत को बच्चों के लिए नरम दिल बनाती है। ममता इस मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां इसके दिल में ना एहसास था ना हमदर्दी। दोस्तों, यहाँ से इसकी असल अंधेरी कहानी शुरू होती है। ममता ने बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया। वो मासूम बच्चे जो गली में खेल रहे होते, जो स्कूल जा रहे होते, जो वालिदैन की आंखों के सामने पलते, वो इस औरत के निशाने पर आ जाते। ममता बहुत चालाक थी। वो बच्चों से प्यार, टॉफी, बिस्किट या खेलने का बहाना करती, इनसे दोस्ती करती और फिर इन्हें अपने साथ घर ले जाती। बच्चे इसे एक आम औरत समझकर बेखतर इसके साथ चले जाते। किसी को इस पर शक नहीं होता, क्योंकि लोग आमतौर पर कातिल को एक औरत की शक्ल में सोचते ही नहीं। ममता बच्चों को घर ले जाकर इन पर तशद्दुद करती, वो बच्चों को मारते मारते मार डालती। ये बात सुनकर इंसान कांप जाता है कि एक औरत इतनी संगदिल कैसे हो सकती है, लेकिन ममता के अंदर वो इंसानी जज्बा बाकी नहीं था जो औरत को बच्चों के लिए नरम बनाता है। वो ऐसा क्यों करती थी, इसके पीछे कई नजरियात हैं। कुछ कहते हैं कि इसे खुद बचपन में बहुत मार पड़ी थी जिसने इसके दिल में नफरत पैदा कर दी। कुछ कहते हैं कि इसे ज़हनी बीमारी थी। कुछ कहते हैं कि इसे बच्चों से शदीद चिढ़ थी। लेकिन सच ये है कि इसके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी थी। वो अब एक मामूली इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक मुजरिम बन चुकी थी। हर कत्ल के बाद वो लाश को दूर जंगल, नाले या खेत में फेंक देती। इसका तरीका वारदात सादा था लेकिन इंतहाई खतरनाक। वो वारदात के बाद फौरन जगह छोड़ देती, इलाके बदल देती और यूं हर कत्ल नई तहकीकात का आगाज बन जाता। पुलिस को समझ ही नहीं आती थी कि ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ और कहां जाकर खत्म हो रहा है। एक इलाके में 2 कत्ल, फिर कई महीने खामोशी, फिर दूर के इलाके में एक और कत्ल। पुलिस के लिए ये पहेली हल करना नामुमकिन हो चुका था। दोस्तों, आप अंदाजा करें कि इलाके में क्या हालत होती होगी। माँ बाप अपने बच्चों को गोद से उतारते नहीं थे, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ वालिदैन चलते थे। फिर भी बार बार ये खबर आती थी कि एक और बच्चा लापता है। फिर कुछ दिन बाद एक लाश बरामद, लेकिन कातिल कौन, कोई सुराग नहीं। कुछ लोग इसे गैबी ताकत समझने लगे। कुछ कहते थे कि जिन बच्चों को उठा रहा है, कुछ कहते शायद कोई मजहबी रसूमात करने वाला गिरोह है, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असल कातिल एक औरत है। वो औरत जो गांव में आम लोगों के दरमियान चलती फिरती नजर आती थी। पुलिस की नाकामी के पीछे कई वजूहात थी। पहली वजह यह कि पुलिस शुरू से ही मर्द कातिल तलाश कर रही थी। इनके ज़हन में था कि इतने भयानक कत्ल एक मर्द ही कर सकता है। दूसरी वजह यह कि लाशें खराब हालत में मिलती, शवाहिद कम होते, वक्त
गुजर जाता और केस बंद कर दिया जाता। तीसरी वजह ये कि इलाके पसमानदा थे, ना सीसीटीवी, ना रिकॉर्ड, ना कोई तकनीकी सहूलत। चौथी वजह ये कि ममता हर वारदात के बाद फौरन इलाके छोड़ देती। इसकी यही चालाकी इसे सालों तक बचाती रही। लेकिन हर कातिल एक न एक दिन गलती जरूर करता है और ममता ने भी गलती की। एक दिन एक बच्चा इसके घर से भागने की कोशिश कर रहा था। बच्चा चिल्ला रहा था, रोते हुए मदद मांग रहा था और खुशकिस्मती से पड़ोसियों ने आवाज सुन ली। लोगों ने दरवाजा तोड़ा और बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे ने बताया कि एक औरत इसे जबरदस्ती घर ले आई थी। ये वो लम्हा था जब पहली बार शक ममता पर गया। पुलिस आई, इसके घर की तलाशी हुई और घर से बच्चों के खिलौने, कपड़े और कई वो चीजें मिली जिन्होंने फौरन वाजे कर दिया कि ये सब मामूली बात नहीं। पुलिस ने ममता को गिरफ्तार कर लिया। शुरू में वो हर बात झुटलाती रही, लेकिन ऐसा ऐसा तफ्तीश के दौरान वो टूटने लगी। आखिरकार इसने खुद एतराफ कर लिया कि वो बरसों से बच्चों को कत्ल कर रही थी। ये खबर पूरे इंडिया के लिए एक धमाका थी। लोग हैरान थे कि एक औरत इतनी संगदिल कैसे हो सकती है। अदालत में मुकदमा चला, हर पेशी पर लोगों का हजूम लगा रहता। लोग गुस्से से भरे होते, नारे लगाते, सजाए मौत का मुतालबा करते। अदालत ने जुर्म साबित होने पर इसे सख्त सजा सुनाई और इसे जेल भेज दिया गया। आज ममता बंदियार जेल में है। इसका ज़हन अब भी नॉर्मल नहीं। वो ज्यादातर खामोश रहती है, किसी से बात नहीं करती। जेल में भी दूसरे कैदी इससे दूर रहते हैं क्योंकि बच्चों के कातिल को कोई पसंद नहीं करता। वो औरत जिसने गांव के गांव खौफ में डाल दिए थे, अब एक तारीक कमरे में कैद जिंदगी गुजार रही है और शायद यही इसका असल अंजाम था। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि मुजरिम सिर्फ मर्द नहीं हो सकता, औरत भी इतनी खतरनाक बन सकती है। दूसरा सबक ये कि बच्चों की हिफाजत वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कोई भी अजनबी महफूज नहीं, चाहे वो औरत ही क्यों ना हो। तीसरा सबक ये कि पसमानदा इलाकों में पुलिस और तफ्तीशी निजाम को मजबूत होना जरूरी है, वरना ऐसे केस बरसों तक हल नहीं होते। ममता बंदियार का केस आज भी भारत की तारीख का सबसे भयानक केस समझा जाता है।